भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का हृदय है। शरणागति का अर्थ है अपने अहंकार, भय, संशय और आसक्ति को त्याग कर पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाना। श्री कृष्ण स्वयं गीता में शरणागति का मार्ग स्पष्ट करते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसे व्यवहार में उतार कर दिखाते हैं। उनकी शरण में जाना केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक दिव्य कला है जो मनुष्य को कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संतुलित मार्ग दिखाती है। शरणागति का पहला चरण है पूर्ण विश्वास, श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें सर्वस्व मानकर उनका आश्रय लेता है, वे उसके सभी भय दूर कर देते हैं। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण विश्वास है। यह जानना कि संसार परिवर्तनशील है, जबकि ईश्वर शाश्वत है। जब मनुष्य अपने सीमित सामर्थ्य को पहचानकर ईश्वर की अनंत करुणा पर भरोसा करता है, तभी शरणागति आरंभ होती है। दूसरा चरण है अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य को स्वयं को कर्ता मानने की भ्रांति में डाल देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़कर उन्हें समर्पित हो जाओ। अहंकार का त्याग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। जब व्यक्ति मैं और मेरा की सीमाओं से ऊपर उठता है, तब शरणागति सहज हो जाती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का विषाद शरणागति का श्रेष्ठ उदाहरण है। रणभूमि में अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, वह मोह, करुणा और भय से घिर जाते हैं। तब वे श्री कृष्ण के चरणों में कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। यह वाक्य शरणागति का शिखर है। यहीं से गीता का उपदेश प्रारंभ होता है, जिसमें श्री कृष्ण कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग का समन्वय सिखाते हैं। भक्तियोग में शरणागति का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेमपूर्वक मुझे भजता है, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ। इसका अर्थ है कि भक्त की आवश्यकताओं की चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं। सुदामा की कथा इसका सुंदर उदाहरण है। सुदामा निर्धन थे, परंतु श्री कृष्ण की शरण में उनके प्रेम और विनय ने सब कुछ बदल दिया। शरणागति में बाहरी वैभव नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता मायने रखती है। कर्मयोग में शरणागति सिखाती है कि कर्म,